बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम. Dear students, we are going to start the very first chapter of class 10th, that is the unit number 9 of chemistry book. Before discussing about chemical equilibrium, we have to cover some basic concepts, some basic topics that will lead us to chemical equilibrium. The first among these topics is reversible reaction. Okay, now देखते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है. Moving towards our definition, the reaction in which the products react together to reform original reactants. वो रिएक्शन जिसमें products again react करके reactants बनाए. Now you are confusing about reactants and product. Remember, एरो के जो लेफ्ट साइड पे जो स्पीशीज लिखे हुए होते हैं उनको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं. एरो रिएक्शन के राइट साइड पे जो कंपाउंड्स लिखे हुए होते हैं उनको हम प्रोडक्ट्स कहते हैं. ये तो सिंपल वर्ड्स में था. केमिकली और इन द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, जो सब्सटेंस रिएक्ट करके न्यू सब्सटेंस बनाते हैं उनको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, और जो न्यू स्पीशी, न्यू सब्सटेंस, न्यू कंपाउंड बन जाता है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं. दोबारा देखें, when two substances react, the two substances reacting together are called reactants, and the new substance or the new product or the new compound, the new species that is forming is known as product. एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं. ठीक है. सो रिवर्सिबल रिएक्शन बेसिकली ये है वो रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स रिएक्ट टुगेदर, रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना दे, और प्रोडक्ट दोबारा आपस में रिएक्ट करके या डिकम्पोज होकर रिएक्टेंट्स दोबारा रीजनरेट कर दे, रीफॉर्म कर दे, तो ऐसे रिएक्शन को हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं. इन अदर डेफिनेशन, वो रिएक्शन दैट प्रोसीड इन फॉरवर्ड एज वेल एज इन रिवर्स डायरेक्शन. ठीक है. नाउ फॉरवर्ड रिएक्शन कौन सा है, रिवर्स रिएक्शन कौन सा है, इसको हम देख लेते हैं. लेट्स से हमारे पास एक जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन है. Sulfur, 2 moles of sulfur dioxide in gaseous form react with 1 mole of oxygen in gaseous form in the presence of catalyst, that is V2O5 vanadium pentoxide, to form 2 moles of sulfur trioxide in gaseous form. Now अब इस रिवर्सिबल रिएक्शन में जो फॉरवर्ड रिएक्शन है, फॉरवर्ड रिएक्शन मींस कि when reactant react together to form product, इसके अपोजिट जो होगा वो रिवर्स रिएक्शन होगा कि when the product, that is 2 moles of sulfur trioxide, 2 moles of sulfur trioxide दोबारा आपस में रिएक्ट करके, डिकम्पोज होकर, आपस में कोलाइड करके, रिएक्ट करके दोबारा सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बना देते हैं. इसको हम रिवर्स रिएक्शन कहते हैं. ठीक है. दोबारा देखें, सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है, ये है फॉरवर्ड रिएक्शन. सल्फर ट्राइऑक्साइड दोबारा आपस में रिएक्ट करके, सल्फर ट्राइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स दोबारा आपस में रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स रिफॉर्म कर लेते हैं, रीजनरेट कर लेते हैं, तो इस रिएक्शन को हम रिवर्स रिएक्शन कहते हैं. नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर डेफिनेशन, रिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शन जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन भी होता है और रिवर्स रिएक्शन भी होता है. ठीक है. विच प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एज वेल एज इन रिवर्स डायरेक्शन, जिसमें रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाए और प्रोडक्ट दोबारा रिएक्ट करके ओरिजिनल रिएक्टेंट्स बनाए, उनको हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं. ओके, गॉट इट. सो इसके अपोजिट जो है वो है इरिवर्सिबल रिएक्शन. वो रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट्स कैन नेवर react together to reform the original reactants. Yeah, the products which proceed only in one direction. ये मैं irreversible reaction की definition बता रहा हूँ. ठीक है. इसके अगेंस्ट जो है, इसके अपोजिट जो है वो irreversible reaction है, जिसमें प्रोडक्ट्स जब एक दफा बन जाए वो दोबारा रिएक्टेंट्स नहीं बना सकते. सिमिलरली दूसरी डेफिनेशन के मुताबिक जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करते हो. फॉर एग्जांपल हमारे पास लेट्स से CH4 है, मीथेन, दैट इज नेचुरल गैस. उसको हम बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कंबस्टन प्रोसेस होता है. ठीक है. तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर H2O
प्लस हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। नाउ दिस इज इरिवर्सिबल रिएक्शन। एक दफा जब आपने मीथेन गैस को, नेचुरल गैस को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न कर लिया, कंबस्ट कर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस हो गए और हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो गई। नाउ ये दोबारा, ये दोनों प्रोडक्ट जो बन गए दोबारा वापस रिएक्टेंट नहीं बना सकते, याद रखें। ऐसे रिएक्शन को हम इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। अच्छा, रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है? डेली लाइफ में एग्जांपल दूं, लेट्स से कोई कंटेनर आप कंसीडर कर लेते हैं, क्लोज्ड कंटेनर, ठीक है, उसमें वाटर को आप लेट्स से थोड़ा सा टेम्परेचर दे देते हैं, हीट करते हैं, तो इसमें वाटर वेपर्स, जो वाटर लिक्विड फॉर्म में है वो वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी वाटर से गैसियस फॉर्म में। लेट्स से ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। गैसियस वेपर्स फॉर्म से दोबारा लिक्विड फॉर्म में रिकन्वर्जन, यानी जब वाटर मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर जाते हैं विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर, विद द टॉप ऑफ कंटेनर, विद द पिस्टन ऑफ कंटेनर, सो वो दोबारा वाटर वेपर जो है वो लिक्विड सरफेस के साथ कोलाइड करके वापस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेट्स से दिस इज द रिवर्स रिएक्शन। सो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट्स यानी वाटर इन लिक्विड फॉर्म react together, changes into gaseous form, that is forward reaction. Again gaseous water molecules again changes into liquid water molecules, that is reverse reaction. So दोनों gradually continuously randomly हो रहे होते हैं। ये रिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल है जनरल डेली लाइफ में। सिमिलरली अगर लैब में देखें, सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड दोबारा रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन बना सकता है, दैट इज रिवर्सिबल रिएक्शन। ये लेकिन इरिवर्सिबल रिएक्शन कौन से है? जिसमें लेट्स से मीथेन नेचुरल गैस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट एनर्जी तो बना देते हैं, लाइट एनर्जी तो बना देते हैं, लेकिन ये सारे सब्सटेंसेस, ये जो प्रोडक्ट बने हैं, ये दोबारा रिएक्ट करके रिएक्टेंट्स नहीं बना सकते। ऐसे रिएक्शन को हम इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। ओके, अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन के। लेट्स से अमोनिया, प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, NH3, ओके, नाइट्रोजन, one molecule of nitrogen react with 3 molecules, 3 moles of hydrogen to form 2 moles of ammonia. This is reversible reaction because after formation of ammonia molecules again react with each other to reform original reactants that are nitrogen and hydrogen molecules. So ये reaction, the production of ammonia, the production of sulfur trioxide are examples of reversible reactions, whereas the combustion of methane, the combustion of natural gas is example of irreversible reaction. ठीक है, आई होप इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, तो आज के लिए यही काफी था। नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल से। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।